जागृति सवाल। सम्यक समाधि क्या है? क्या इस अवस्था में हमेशा रहा जा सकता है? यस, तो वो समाधि से संभव है। सम्यक समाधि, समाधि यानी आप बैठे हैं ध्यान में और धीरे धीरे आप उसी अवस्था में पहुंच गए जहां शरीर का एहसास गायब हो गया, और तब आप अपने आप को मात्र जानने वाला महसूस करते हो। किसी शरीर को देखकर नहीं, किसी आकार को देखकर नहीं, क्योंकि आकार तो एक्सपांड होकर गायब हो गया या सिकुड़कर गायब हो गया, टोटली नहीं है। अलग अलग तरीके से लोगों को अलग अलग अनुभव आते हैं, मगर अंत क्या आता है कि शरीर का एहसास गायब हो गया, मगर जानने वाला जान रहा है। कुछ भी हो रहा है उसको वो जान रहा है। मेरा हाथ किधर है उसको दिख नहीं रहा, महसूस नहीं हो रहा, मगर वो जान रहा है। तो ये अनुभव जब वो करता है खुद को सेपरेटली, शरीर नहीं है, गायब है, फिर भी मैं हूँ, ये जो अवस्था उसने प्राप्त की, उसी को शरीर आने के बाद भी वैसे ही महसूस कर पाए, ये अभ्यास का पार्ट है। जैसे आपको कहा जाए अभी बैठो और गाना चलेगा, आप वो गाना सुनो, फिर गाना सुन रहे हैं आप, और फिर आपको अचानक कहते हैं, आपको मालूम है कि एक दूसरा ट्रांजिस्टर भी चल रहा है, एक रेडियो छोटा सा चल रहा है, उस पर भी गाना चल रहा है, एक दूसरा गाना, वो तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। तो आप कहेंगे ऐसा है क्या, तो अब मैं उस पर ध्यान लगाता हूँ, तो कहीं तो हल्की सी आवाज़ आ रही है, कोई और गाना चल रहा है, तो वो गाना अगर आपका फेवरेट रहेगा तो थोड़ा आसान होगा उसको सुनना, क्योंकि ज़ोरदार आवाज़ दूसरा कोई है। तो अभी आप अभ्यास करोगे मगर कहोगे नहीं हो पा रहा है, तो अच्छा हम थोड़ी देर के लिए बड़ा आवाज़ बंद करते, अभी छोटा आवाज़ सुनो, अभी क्लियरली सुन रहा है, सुन रहे, हाँ सुन रहे, तो अभी हम वापस बड़ा रेडियो चालू करते, फिर चालू कर दिया, अब अरे नहीं वो खो गया, तो वापस अभी अभ्यास करो। यानी बार बार करवा करवा के क्या होगा, एक समय आएगा आप कहोगे बड़ा आवाज़ चल रहा है मगर मेरा ध्यान छोटी आवाज़ पर है, तो शरीर का एहसास वापस आ गया, मगर फिर भी मेरा अनुभव मुझे पकड़ में आ रहा है। तो इसको कहते हैं जागृत अवस्था में नींद में रहना, समाधि में रहना। जो नींद में मिलता है वो जागृति में लाते हो, ताकि आप डिटैच रह पाओ आसानी से, क्योंकि डिटैच होना कितना कठिन हो जाता है लोगों का। तो ये सब अभ्यास का पार्ट है, मानसिक अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, संकल्प लेकर अभ्यास जब आप करते हैं, छोटा सा सफल होता है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि बड़ा भी हो सकता है। भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे 6 साल तक, तब के बाद उनको ये संकल्प उठा कि आज मैं बैठता हूँ और उठूँगा ही नहीं, भले कितना भी समय जाए, जब तक अंतिम कड़ियाँ नहीं मिलती है। क्योंकि ज्ञान तो आ गया टुकड़ों में, सब पूरा अवेलेबल है, मगर कड़ियाँ जुड़ी नहीं है। जब तक ये पूर्ण नहीं होता तब तक मैं बैठा रहूँगा। वो संकल्प उठा और वो बैठे रहे। सुबह में सब कड़ियाँ जुड़ गई और उस प्रोसेस में सब तरह के अनुभव आए, बॉडी पर डर के अनुभव आए, इमोशंस आए, जो इतने भी दबे हुए बचे हुए थे सब भी ऊपर आ गए, और उसके बावजूद भी वे साधना करते रहे। ऐसा नहीं कि अभी छोड़ देते इसको, करते रहे, और सुखद अनुभव भी आ गए सारे। उसके बाद तो सुखद ही अनुभव आ गए, ऐसे अनुभव आ गए कि ये परमानेंट है, तुम अभी और कुछ भी मत करो ना चलेगा, तुम सुखी रहने वाले हो। तो लोग कैसे निर्णय लेते, लोग निर्णय लेते बस इतना मिल गया काफ़ी है, मगर बुद्ध ने कहा नहीं, फिर भी मैं साधना ही करूँगा, इसको देखते ही रहूँगा। तो ये वो अभ्यास करते रहे। तो ये जो अभ्यास है वो इसलिए है कि भले सुखद भी आ जाए, सब कुछ हो जाए, मगर साधना नहीं छोड़नी है। तो भी मैं उसको अकायम करके ही देखूँगा, ये अकायम है, ये टेम्पररी है, ये सुख भी परमानेंट नहीं है, ये भी अभी है फिर निकल जाएगा, ये स्वाद वैसा ही है। तो ये अभ्यास आपको करना है कि तो कहीं ज्ञान भी मिले, भक्ति भी मिले, और शक्ति भी मिले, और हमें तकनीक भी मिले, तरीका भी मिले, और हम साधना में बैठें, छोटे छोटे प्रयोग करें, तो ये भी संभव है। तो अभ्यास से होगा ये।